हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास माइक्रोस्कोप की सेकंड टाइप है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। इसके अंदर आपके पास टू लेंसेज यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस and this is your eye lens. ये आपके पास है आई लेंस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस को आपको इस तरह से प्लेस करना है जैसे एक ट्यूब होती है, ट्यूब के दोनों कॉर्नर्स पे प्लेस करते हो आप। किसी चीज़ को दोनों एंड्स पे रखना है। एक ट्यूब है, इस तरह से आपके पास एक कोई ट्यूब है यहाँ पर। एक तो आपने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर रखा आपने आई लेंस। क्लियर? इस तरह से आपको रखना है। और कोएक्सियली का मतलब क्या है कि सेंटर से सेंटर आपके पास क्या करना चाहिए, इनका एक ही एक्सिस पे होना चाहिए सेंटर। जैसे ये सेंटर आपके पास C1 है, ये सेंटर क्या है C2। ये कंप्लीट एक ही लाइन पर होने चाहिए आपके पास। क्लियर? नाउ इसकी फोकल लेंथ आपके पास कहाँ होगी? F यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी। इसकी फोकल लेंथ आपके पास यहाँ होगी, F0 मान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस है तो सारे इसके जो पैरामीटर्स होंगे उन्हें हम नोट से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट AB। क्लियर? दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और यहाँ से आप सेंटर से इसकी लाइन पास कर सकते हो लाइक दिस। रेज का डाइवर्जन देखने के लिए कि किस तरह से आपके पास रेज जो है वो रिफ्रैक्ट होंगे। जहाँ पर भी लेंसेज आते हैं वहाँ पर आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका फोकस एक F0 इधर है, एक यहाँ पर कहीं F0 होगा तो उससे पास होगी आपके पास लाइक दिस। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट रे एंड नेक्स्ट सेकेंड रे सेंटर से पास करते हैं। दिस इज योर सेकेंड रे। क्लियर? ये आपके पास जो है फर्स्ट रे थी और ये आपके पास क्या है, सेकेंड रे। जहाँ पर ये दोनों मीट हुए हैं, कट हुए हैं, वहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगी, इमेज। इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। दिस इज योर इमेज। ये B था तो ये B' हो जाएगा पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A'। मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपके पास क्या हो, दो हो या दो से ज़्यादा लेंसेज हो, कम्बिनेशन आ जाए, तो वहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो पहले वाले की इमेज बनेगी वो सेकंड के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो डेट मीन्स अब आई लेंस के लिए ये क्या बन गया, A' B', इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहाँ से आपको देखना कि फाइनल इमेज क्या बनेगी। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, देखो ये सेंटर है आपके पास, पूरा सर्कल इस तरह से ड्रॉ होगा तो यहाँ पर नॉर्मल जो आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। जो इसके अंदर इस वाले सर्कल से बनेगी, ये वाला कंप्लीट सर्कल बनेगा इस तरह से आके, तो उसमें से जो सेंटर से पास होती है नॉर्मल होंगी वो इसी तरह से आएंगी। तो अब आपके पास ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो इस नॉर्मल से आपको दूर जाना है। डेट मीन्स ये वाली रे कुछ इस तरह से जाएंगी। क्लियर? इन रेज की जो डायरेक्शन है वो आपके पास इस तरह से मैंने क्यों ली, क्योंकि ये पूरा सर्कल होगा, सर्कल के अंदर यहाँ कहीं सेंटर होगा, सेंटर से पास होती है हमेशा नॉर्मल, तो नॉर्मल कुछ इस तरह से आएंगी। अब इस तरह से अगर नॉर्मल आएंगी तो आप इस एंड पे कहीं पे ड्रॉ करके देख सकते हो। ये डेंसर से रेयर जाएंगी तो अवे करनी है आपको नॉर्मल से। क्लियर? अब मैंने रब कर देती हूँ, नॉर्मल आपको दिखानी नहीं है। no need to represent normal rays. Clear?
अब आपको जो है फाइनल इमेज दिखानी है, तो फाइनल इमेज के लिए एक आप रे और एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम यहाँ पर C2 से पास होती हुई कुछ तो रेज यहाँ से, यहाँ पर आपके पास आई होगी, आपकी आई को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ लाइक दिस, ये आपके पास आई है, ठीक है। अब आपके पास जो फाइनल इमेज बनेगी वो क्या होगी, इन रेस को आप आगे प्रोड्यूस करो, ये इस तरह से स्केल से आप देखोगे तो ये आपके पास इस तरह से मीट करेंगी लाइक दिस, ये किसी पॉइंट पे मीट करेंगी लाइक दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ से सेंटर से पास करते हुए इमेज को लेके जाओ, रे को, कोई भी रे है ये आपके पास लाइक दिस, सेंटर से पास करते हुए कोई भी रे स्ट्रेट आप ड्रॉ करना इसको बिल्कुल। तो इस वाले पॉइंट पे जो है ये मीट किए हैं, यहाँ पर आपके पास क्या पॉइंट आएगा, A डबल डैश, और यहाँ पर आपके पास ये इमेज बन जाएगी लाइक दिस, इस तरह से ये आपके पास एरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, B डबल डैश, क्लियर। ये B डबल डैश हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, A डबल डैश। सो ये आपके पास क्या है, फाइनल इमेज है। अब आपको क्या निकालना होता है इसमें, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैंने बताया था, जो ऑब्जेक्ट आपके पास एंगल बनाएगा वो डिवाइडेड बाय में जो आपके पास ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, और जो इमेज बनाएगी वो बीटा। मैग्नीफिकेशन होता है बीटा बाय अल्फा। सो ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया उसके लिए आप ये कर सकते हो, ए बी यहाँ पर है, आपको देखना फाइनल कितना एंगल बन रहा है। तो फाइनल के लिए मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूँ इस तरह से, यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट दोबारा से बना लिया ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ सो डैट कि क्लियरली विजिबल हो ये रही थी। अब आपके पास इसको ए बी को यहाँ पर बनाना है आपको, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ओके। ये क्या हो जाएगा, इसको A1 मान लेते हैं और ये B डबल डैश है ये आपके पास पॉइंट। सो ये जो है आपके पास ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा, AB और A1 B डैश सिमिलर है, ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा ये आपके पास। अब यहाँ से देख लो आप कितना एंगल बन रहा है, इस पे C2 पे कितना एंगल बनेगा, ये आपके पास एंगल बन जाएगा, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल एंगल C2 पे जो एंगल बनेगा, दिस इज योर एंगल अल्फा। कितना एंगल है ये, अल्फा एंगल। जो इस ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया वो अल्फा, और इमेज क्या थी फाइनल, A डैश B डबल डैश। ये वाला जो पूरा एंगल है ये आपके पास कितना है, ये इतना एंगल, ये पूरा एंगल जो C2 के साथ है, दिस इज योर बीटा। क्लियर। देखो मैं डायग्राम आपको दोबारा से समझाती हूँ। यू हैव टू टेक टू लेंसेज, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड वन इज आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा इसमें आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। स्मॉल या शॉर्ट अपर्चर बोल सकते हो। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा स्मॉल होनी चाहिए, अपर्चर आपके पास शॉर्ट होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। वो अभी आप इसकी मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे, उसमें आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की ये प्रॉपर्टीज हमने क्यों यूज़ की है। नेक्स्ट हमारे पास जो आई लेंस है, आई लेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिए आप। आई लेंस के अंदर फोकल लेंथ होनी चाहिए मॉडरेट, मॉडरेट फोकल लेंथ। मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल हो, मॉडरेट फोकल लेंथ। एंड अपर्चर इसके पास क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। वो आप देख भी सकते हो, मैंने इसका साइज़ कितना ज़्यादा लिया तो अपर्चर ज़्यादा होगी ना, लार्ज अपर्चर। क्लियर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आई लेंस, कि आई लेंस हमें इस तरीके से लेना है और ऑब्जेक्टिव लेंस हमें इस तरह से लेना है, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करो ए बी को इस तरह से प्लेस करो कि फोकल लेंथ से जो है थोड़ा सा पीछे आपके पास हो ऑब्जेक्ट। और आपको पता है जब भी आप कन्वेक्स लेंस के आगे ये वाला केस रखते हो, ए बी को आगे रखते हो, तो आपके पास इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, A डैश B डैश। क्लियर, ये इमेज बन गई यहाँ तक। अब उसके बाद ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो तो क्या करना, पहले जो रे निकालोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, वो वाली रे नीचे आनी चाहिए, आ गई ये वाली लाइन नीचे। नेक्स्ट जो है सेंटर से पास होती हुई लाइन वो ऊपर आनी चाहिए।
ये दोनों जहाँ कट करेंगे वहाँ इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये कभी मीट नहीं होंगे तो ये कहीं इस तरफ मीट होंगे आपको, क्योंकि इमेज दिखती है। और एक आप और भी क्लियर इमेज बनाने के लिए C2 से पास करती हुई लाइन ड्रॉ कर दो, जहां पर तीनों लाइन मीट करेंगी वहां पर फाइनल इमेज बन जाएगी। अब आपको देखना बीटा तो आपको समझ में आ गया, A डैश B डैश जो है इमेज ने एंगल बनाया C2 के साथ वो तो सीधा बीटा हो गया। बट आपको देखना अल्फा कहाँ है, तो अल्फा के लिए आप इस AB को इधर ले आओ, क्योंकि आपको फाइनल उस पे ऑब्जेक्ट पे देखना होता है, फाइनल इमेज पे देखना होता है कि एंगल कितना है। इसके लिए आपने क्या किया, इस AB को थोड़ा आगे देख लिया आपने कि कहाँ पर होगा, तो ये A1 B डैश का काम जो है AB ही करेगा। ये आपने A1 B डैश जो है इसका देख लिया कि कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल आपने देखा कि अल्फा है। क्लियर? ये आपके पास फोकल लेंथ है किसकी, आई लेंस की। अभी मैं सारा लिखवा देती हूँ आपको। क्लियर? सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ये आप कहीं भी हाईलाइट करके अपने पेपर में लिख सकते हो। क्लियर? देखो इसमें कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना होगा अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ लिख देना, आई लेंस ये लिखा रहने दो। सबसे पहले आप लिखोगे इट इज यूज्ड टू स्टडी हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस, हाईली मैग्नीफाइड images of tiny object। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बहुत बड़ी इमेज देखने के लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बड़ी इमेज दिखाता है, बट वाई यू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी फाइनली एडवांटेज जो होगी वो लास्ट में लिखेंगे हम कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। सबसे पहले ये इंट्रो हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट आपको लिखना है इसकी कंस्ट्रक्शन, कि आपने इसको कैसे बनाया। सो राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन में क्या लिया आपने, टेक 2 lenses, ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। फोकल लेंथ आप यहाँ पे ही लिख देना जो मैंने अभी लिखवाया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास शॉर्ट होनी चाहिए, अपर्चर भी शॉर्ट होनी चाहिए। आई लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो मॉडरेट होनी चाहिए और आपके पास अपर्चर ज़्यादा होनी चाहिए, जो मैंने अभी लिखा था इससे पहले। ठीक है, वो यहाँ लिख देना आप। उसके बाद देन प्लेस ऑब्जेक्ट AB in front of objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे आपने AB ऑब्जेक्ट को रख दिया सच डेट फाइनल इमेज, जो आपके पास फाइनल इमेज बनेगी A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बननी चाहिए। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। C1 एंड C2 बोलो या ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस is always fixed and we maintain distance between object and objective lens by rack and pinion arrangement। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, by rack and pinion, PINION, pinion arrangement। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट में इसको हाईलाइट कर रही हूँ।
व्हाट इज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाना। जैसे आप एक ड्रॉर को खोलते हो तो उसके एक एंड को दूसरे एंड के पास लेके जा रहे हो, तो इस तरह से आप देखो ये दोनों का बीच जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, सिर्फ आप चेंज क्या कर सकते हो इसमें कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो इस लेंस से, ऑब्जेक्टिव से। और वो कैसे करोगे? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ये रैक एंड पिनियन बोलते हैं, जैसे ड्रॉर को खोल रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के पास लेके जाना। क्लियर? सो क्या लिखा मैंने, देखो कंस्ट्रक्शन एंड, यहाँ पर इसमें ही आप ये लिख लेना एंड रे डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड रे डायग्राम। क्लियर? टेक टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, सच डेट, ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है? कम, सच डेट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस एंड शॉर्ट अपर्चर एज कंपेयर टू द आई लेंस। आई लेंस हैज मॉडरेट फोकल लेंथ एंड अपर्चर क्या होगी इसकी? लार्ज होगी, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। देन प्लेस ऑब्जेक्ट ए बी इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे आप ए बी को रखो, सच डेट जो फाइनल इमेज बनेगी ए डैश डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज केप्ट एज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स रखा जाता है। और आप क्या करते हो, इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस जो है, इसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से सिर्फ चेंज करते हो, सिर्फ ये डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? सो ये था आपके पास कंस्ट्रक्शन एंड रे डायग्राम। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? नेक्स्ट अब हम करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट। लेट अस कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। यही आपको मेन कैलकुलेट करना है। इसमें मैग्नीफाइंग पावर है और आपके पास रे डायग्राम है जो अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, और बाकी इसके पास मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है। मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन किया था मैंने लास्ट क्लास में? इट इज़ डिफाइंड, पहले आप डिफाइन करोगे इसको, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड। जितना एंगल आपके पास कौन बनाता है पहले? इमेज। एंगल सबटेंडेड by image to the angle subtended by object at eye, जो आई के ऊपर यानी कि फाइनल लेंस के ऊपर, सच डेट कब? इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, कि इससे नज़दीक और कभी इमेज फॉर्म ही नहीं हो सकती, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है? मैग्नीफाइंग पावर मैंने पहले भी डिफाइन किया था स्मॉल एम से, जो है सिंपल माइक्रोस्कोप में, इन द प्रीवियस क्लास। हाउ यू विल डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर? इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज यानी कि बीटा टू द रेशो, लिखो यहाँ पे, इट इज़ डिफाइंड एज द ratio of beta divided by angle subtended at the eye by the object such that image जो है आपके पास least distance of vision पे फॉर्म हो, यानी कि d डिस्टेंस पे आपके पास फॉर्म हो। सो ये डिस्टेंस जो है आपके पास कितना होना चाहिए? हमेशा least distance d। क्लियर? that is m must be equal to beta by alpha। क्लियर? और बीटा बाई अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? 10 से निकालोगे। बस अब तो हो गया आपके पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कितना इजी है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज बीटा बाई अल्फा। सो लेट अस कैलकुलेट। हो गए यहाँ तक नोट? ओके, लेट अस कैलकुलेट एम। कैसे कैलकुलेट करोगे एम को? m इज इक्वल टू 10 बीटा बोल सकती हूँ मैं इसको, डिवाइडेड बाय 10
अल्फ़ा, या फिर आप इसको ऐसे मत लिखो, पहले कैलकुलेट कर लो, उसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, जो प्रीवियस इक्वेशन थी आपके पास, m इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फ़ा, कॉल दिस इक्वेशन एज 1। नाउ tan अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट अल्फ़ा, ये अप्रोक्सीमेशन लिखना, tan बीटा किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट बीटा, एंड tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालो कितनी है, tan अल्फ़ा या खाली अल्फ़ा बोलो, अब तो tan अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा का ही काम करेगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan का काम ही अल्फ़ा कर रहा है, तो tan निकाल लो आप, परपेंडिकुलर कितना है, a1 b डबल डैश, ये है परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में a1 b डबल डैश, और ये c2 है, ये वाली पूरी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में है ना ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है b डबल डैश बाई c2, b डबल डैश बाई c2, ठीक है, बीटा कितना होगा, यानी कि tan बीटा, बीटा इस वाली ट्राइंगल में c2 a डबल डैश b डबल डैश, कितना होगा बीटा, परपेंडिकुलर कितना है a डबल डैश b डबल डैश, डिवाइडेड बाय बेस कितना है b डबल डैश इंटू c2, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, बीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय b डैश c2 डिवाइडेड बाय, अल्फा की जगह क्या पुट कर सकते हो, a1 b डबल डैश डिवाइडेड बाय b डैश डबल डैश c2, ये से ये कैंसिल, ये रब कर दूं मैं यहाँ पर, अल्फा वाली ट्राइंगल कौन सी है, a1 b डबल डैश c2, ये पूरी ट्राइंगल क्या है, अल्फा वाली ट्राइंगल, यहाँ पर लिख लो, इन ट्राइंगल आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कोई भी आपको, a1 b डबल डैश c2, ये ट्राइंगल है आपके पास अल्फा के लिए, और ये कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, बीटा के लिए, बीटा में कौन सी ट्राइंगल आएगी, a डबल डैश b डबल डैश c2, क्लियर, दीज वर द टू ट्राइंगल्स इन विच योर एंगल फॉर्म्ड, अल्फा एंड बीटा, क्लियर, नोट हो गया यहाँ तक, ओके। अब आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, m कितना आया, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a1 b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a1 b डैश, डबल डैश की जगह वापस अपना ऑब्जेक्ट रख दूँ, a b रख सकते हैं ना, देयरफॉर क्या था, a1 b डबल डैश इज इक्वल टू a b, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ही लिया था ना हमने, तो इसकी वैल्यू को आपने पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद, देखो ये फाइनल इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, बीच का ये वाला केस और लेके आना है, तो a डैश b डैश से मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, और उसी से डिवाइड, वैसे कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द स्पेसिफाइड जो फॉर्मूला है आपके पास बुक में, उसको लेके आने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई a b आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो किससे, a डैश b डैश से, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। सो अब ये देखो, ये इमेज है, ये आपके पास इमेज बनी थी कब, जब ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज ये बनी थी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये मुझे ये बताओ, ये एक तरह से साइज हो गया किसका, इमेज का साइज हो गया ऑब्जेक्ट का, तो ये मैग्निफिकेशन बन गई किसकी, ई वाले की बन गई, एम ई से लिख सकती हूँ उसकी आई लेंस की मैग्निफिकेशन, मल्टीप्लाइड, जो ए डैश बी डैश है, ये वाला आपके पास क्या है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी जो है इमेज ये बनी थी, और ये क्या बना था, ऑब्जेक्ट, तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट ये किसकी हो गई, ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो फाइनल मैग्निफिकेशन क्या हो गई, दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर कैसे आया, देखो यहाँ तक आने के बाद मुझे ये पता है, मैंने आपको पढ़ाया था जब भी मिरर करवाए थे, लेंस करवाया था, कि मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, करवाया था मैग्निफिकेशन में, लीनियर मैग्निफिकेशन में, कि इमेज का जितना साइज हो बाय ऑब्जेक्ट का। अब मुझे ये पता है कि ये इमेज किसकी बन रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो तब बन रही थी जब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ए डैश बी डैश, क्लियर, वो यहाँ पर नहीं है, और मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज थी क्या, ए डैश बी डैश, वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं उसी से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसी से डिवाइड कर दूँ ए डैश बी डैश से, तो मेरे पास क्या होगा, इसकी इमेज आ जाएगी, तो इसका ऑब्जेक्ट जो था वो आ गया, और जब ये वाला ऑब्जेक्ट था
ए बी इमेज आपके पास क्या थी, ए डैश बी डैश, वो आ गई। फिर मैंने मैग्नीफिकेशन अलग अलग लिख दिया कि ये आई की मैग्नीफिकेशन होगी आई लेंस की, इस वाले की, और ये वाले किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। क्लियर। m इज इक्वल टू एम ए इंटू एम नॉट। अब इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, m इज इक्वल टू एम ई को आपने डिफाइन किया था आई लेंस, यानी कि फाइनल वाला जो लेंस होता है वो आई लेंस ही होता है। पिछले वाले में क्या निकाला था, m की वैल्यू 1 + d/f निकाला था। f ही लिख दूं क्योंकि आई लेंस के लिए है। ये आपने लास्ट वाला केस जो था मैग्नीफिकेशन निकाली थी सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो लिख दिया मैंने m ई की जगह। m नोट को क्या लिख सकती हूँ, इसका कुछ नहीं पता मुझे, सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, ये u है, u नोट ले लेते हैं इसको, इसके लिए है। और फाइनल जो है इमेज मैं मान लेती हूँ v नोट पे बनी है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी, ये आ जाएगा u नोट v नोट बाई u नोट माइनस में, यही होती है मैग्नीफिकेशन। पढ़ के आए हो ये सब आप, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस v नोट बाई u नोट 1 + d/f। क्लियर। m की वैल्यू यहाँ तक आई। अब एक छोटा सा चेंज और हम इसमें करेंगे फाइनल रिजल्ट लेके आने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो रब द बोर्ड। नाउ कंसिडर या लेट आप ऐसा मानो कि जो आपके पास ये वी नोट है, वी नोट क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जो इसकी फोकल लेंथ है ये इसके बिल्कुल पास है, कि आपके पास जो वी नोट ये डी डिस्टेंस था, ये आपके पास C1 और C2 है अप्रोक्सीमेटली। तो वी नोट को आप ये लेट कर लो कि ये आपके पास किसके इक्वल है, वी नोट C1 और C2 का डिस्टेंस, यानी कि मैंने आपको बताया था एक ट्यूब के कॉर्नर्स पे रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल पास है C1 के। ये देखो इमेज यहाँ पर बिल्कुल पास बन रही है, ये भी इमेज इसके पास बन रही है, तो हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है मेरे पास वी नोट फाइनल इमेज वो बन रही है मेरे पास लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी कि L, लेंथ ऑफ ट्यूब, ऐसा आपने माना है। ठीक है। और यू नोट जो है इसको मैं मान लेती हूँ कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर रख दूंगी फोकल लेंथ पे, तो ये आपके पास इसकी फोकल लेंथ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एफ नोट के। क्लियर। ये ऐसा आपने अजम्पशन लिया, लेट दिस इम्प्लाइज, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वी नोट की जगह L डिवाइडेड बाई यू नोट की जगह एफ नोट 1 + d/f। क्लियर। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो। किस तरह से मॉडिफाई करोगे, देखो कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। देखो आपको पता है वी नो, लेंस फॉर्मूला पता है, 1/v नोट माइनस 1/u नोट इज इक्वल टू 1/f नोट हो जाएगा। क्लियर। इसको क्या करो आप, वी नोट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विद वी नोट से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास वी नोट बाई वी नोट 1 माइनस वी नोट बाई यू नोट इज इक्वल टू वी नोट बाई एफ नोट। यहाँ से आपके पास इसको रब कर देते हैं, यहाँ से आप निकालो वी नोट बाई यू नोट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वी नोट बाई एफ नोट इज इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट। ठीक है। सो ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पर रख सकते हो, वी नोट बाई यू नोट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर L था वी नोट की जगह पे, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आप लो मत, इसको लेंथ के इक्वल लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इस केस में लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप नहीं लोगे तो ये डायरेक्ट पुट हो जाएगा। M इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर वी नोट बाई यू नोट की वैल्यू आई है आपके पास, और मैग्नीफिकेशन आपने इससे प्रीवियस केस में जो वी नोट बाई यू नोट निकाली थी तो उसको चेंज कर सकते हो, ये आ जाएगी डायरेक्ट 1 माइनस वी नोट बाई एफ नोट, और ये आपके पास था 1 + d/f। ये भी एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन
इसमें नहीं, ये वाली इक्वेशन तो अलग है, ये आपके पास L जब माना है तब है, और ये आप करना चाहो तो एडिशनल कर सकते हो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन प्रीवियस, जो इससे पहले इक्वेशन थी जब यहाँ पर V नोट बाई यू नोट था, उस इक्वेशन को नाम दे देना स्टार, ठीक है। m इज इक्वस टू माइनस वी नोट बाई यू नोट, जो इससे पहले इक्वेशन थी उसको स्टार मान लेना, और उसके बाद आप वी नोट बाई यू नोट की वैल्यू उसमें पुट कर देना, दिस विल बी योर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो d की वैल्यू, fe की वैल्यू, जब fe की वैल्यू जो है आपके पास डिनोमिनेटर में, यानी कि इसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतनी ही मैग्नीफिकेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी जो फोकल लेंथ है आपके पास नेगेटिव साइन के साथ हो आएगी, यहाँ पर 1 को अगर आप नेगलेक्ट कर दो तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, फाइनल एक्सप्रेशन और भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में आपके पास मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, m इज इक्वल टू नेगेटिव आएगी फाइनल मैग्नीफिकेशन। आपके पास और भी थोड़ी डेरिवेशन है लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो m जो है फाइनल नेगेटिव बनेगा। अब अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए। वैसे कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, लेकिन माइनस साइन है तो इसका मतलब ये ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसीलिए हमने ऐसा लिया था, ठीक है। अब आप इसकी एडवांटेजेस लिखो, इसका फ़ायदा क्या है, इस लेंस को हमने क्यों यूज़ किया, वाई वी यूज़ दिस लेंस। एडवांटेजेस इतना कुछ है इसमें लिखने के लिए, इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन आपको यहाँ तक करवाई है, ये लास्ट वाला स्टेप भी आप हटा सकते हो। एडवांटेजेस क्या है देखो, फर्स्ट इट गिव्स अस ब्राइटर एंड highly magnified image, highly magnified image as compared to जो प्रीवियस आपके पास था, compared to simple microscope। सिंपल माइक्रोस्कोप से आपके पास क्या करता है, ये ब्राइटर इमेज देता है और बहुत बड़ी इमेज देता है। सेकंड आप क्या लिखो, इमेज हैज़ मच लेस spherical and chromatic aberrations। aberrations का मतलब होता है डिफेक्ट, aberrations, ठीक है। इसमें आपके पास डिफेक्ट्स कम होते हैं, स्फेरिकल और क्रोमेटिक। स्फेरिकल मतलब कोई शेप में डिफेक्ट नहीं होता, क्रोमेटिक मीन्स कोई भी कलर में आपके पास कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। लास्ट आप लिखो, इमेज इज ऑफ गुड क्वालिटी। जो इमेज बनती है वो गुड क्वालिटी की बनती है ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ लेंस, ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज्ड। जैसे आपने यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा लेंस यूज़ किए हैं तो उसकी वजह से जो एक लेंस की वजह से कमी रहती है वो आपके पास जो है इसमें नहीं आती। इमेज काफ़ी अच्छी बनती है, ब्राइटर बनती है, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं आता, मैग्नीफाइड बनती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इसमें मैग्नीफिकेशन का लास्ट स्टेप छोड़ सकते हो, सिर्फ आप वहाँ तक भी कर सकते हो m0 इंटू एम बी, और उसके बाद आपने जो है l को स्पेशल केस माना है वहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको वहाँ तक तो करनी होगी m इज इक्वल टू m0 इंटू एम बी, दोनों की मैग्नीफिकेशंस का प्रोडक्ट। और लास्ट आपने ये डायग्राम जो है इसको बहुत अच्छे से स्केल से प्रैक्टिस करना, कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, अभी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।